अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्लाह का मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। और ये है सुबह का टाइम 8 बजे का। तो यहाँ मैं चाय ऊपर रख रही थी और टाइम हो रहा है 7:30 का। तो काफ़ी कुछ दिन हो गए मेरी ना सुबह आँख नहीं खुल रही है। रात को लाइट चली जाती है, 1 बजे 2-3 बजे आती है, तो फिर नींद नहीं आती, तो देर से सोना होता है। तो बस सुबह इसी वजह से मेरी आँख नहीं खुलती। बस ये मैं बाहर का व्यू देख रही हूँ कि रोज़ाना सुबह उठो तो बारिश हुई भी होती है। सुबह 6 बजे 5 बजे बारिश हो रही होती है, रात को, दिन में नहीं होती, रात में होती है। तो यहाँ बस मैंने नाश्ता तैयार कर लिया था। कुछ ख़ास नाश्ता नहीं किया, कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा जो है वही खा लेते। आज मैंने कुछ भी नहीं पकाया क्योंकि आज संडे का दिन था, तो क्यों हस्बैंड जा रहे थे जॉब पे, तो मेरा भी कुछ भी नहीं दिल किया। उन्होंने कहा बस जल्दी जल्दी जो भी है नाश्ता दे दो ना। बस यहाँ पे छोटे छोटे जो आजकल पापे आए हुए वो मैंने ना मंगवा लिए थे, वही फिर हमने खा लिए थे ना। अच्छे लगते, वैसे मैं पापे खाती ही नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छे लगते हैं तो मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ। संडे का हमारा नाश्ता आज का यही था। तो बस दोपहर हो गई, तो आज कुछ ख़ास नहीं किया, बस घर का काम वगैरह किया। और मैक्रोनी पड़ी हुई थी, रखी हुई थी, तो भूख लग रही थी। मैंने कहा चलो वो गर्म कर लेती हूँ। साथ में ही मेरी चुटकी जो अंदर रूम में बैठी हुई थी कह रही मुझे उठा लो आके, मैंने उसको उठा लिया। फिर बस घर मैंने क्लीन और नीट कर लिया था, सारी सफाई कर ली थी, सारा कुछ कर लिया था। बस इसको सुला देती हूँ ना, फिर मैं सारे काम मिनटों में घंटों में 2 घंटे लग जाते हैं मुझे करते करते। बस यहाँ पे मेरी मैक्रोनी गर्म हो गई थी। मैंने दोपहर का खाना यही समझे, यही खाया, मैंने कुछ भी नहीं पकाया था। बस आज अजीब सा हो रहा था क्योंकि संडे का दिन ऐसा था जैसे आम दिन है, तो आज बिल्कुल भी अच्छा नहीं गुजरा, बिल्कुल बोरियत का गुजरा। तो बस खाइए निमे करने खा के मैं 1 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैं सो गई थी। अनाविया को सुला के मैं भी सो गई थी। तो पता नहीं कैसी नींद आ गई, लेकिन बस आज बोर हो गई, सारा दिन बोर हो गई। काम तो किया लेकिन बोरियत का था। बस शाम हो गई है, शाम को हस्बैंड आ गए थे, 4 बजे 5 बजे आ गए थे। तो बस उन्होंने कहा चाय बनाओ, चाय के साथ भी मैंने कहा कुछ और बना लेती हूँ। पड़े हुए थे पापड़, इनका ये एंड ही था समझो। मेरा सारा सौदा ख़त्म हुआ हुआ है और ये पापड़ों का भी एंड था। यहाँ देखे मेरे किचन का कुछ ना कुछ टूटता ही रहता, कुछ ना कुछ होता ही रहता। आज मेरी ये कब से टूटी हुई थी, लेकिन ना मैंने कभी आपसे शेयर नहीं किया, आज मैंने आपसे शेयर किया। आ जाओ सोने, अनाबिया, अनाबिया आ जाओ, बाहर आ जाओ, पापा आ गए। अनाबी, शोनी, ए शोनी काकी, शोनी काकी, बाबा आ गए। आ जाओ, ओ माँ शती के, आ जाओ बाहर आ जाओ। नीनू पूरी हो गई मेरे बेटे की, नीनू पूरी हो गई थी। क्या हो गया था? हाँ आज इतनी जल्दी सो रहा था इतना, क्या हो गया है? तबीयत ठीक है मेरे बच्चे की? ए सोने, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ आओ अम्मा की जान, आ जाओ। नहीं है ना बाहर, बाबा आ गए, चाय बनाने लगी हूँ। हाँ आओ मेरी जान, मेरा बच्चा, आ जाओ, आओ। नहीं है ना बाहर, बाबा के पास आओ, बाबा पास आओ। ओ मम्मा को नहीं है भाई, बाबा निकालेंगे तो हम आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बाबा से बोलो, बाबा निकाले। हंसता है आगे से, हंसता है हंसता है आगे से। क्या हुआ? हाँ आओ, अब मम्मा पास नहीं आना। ओए मम्मा पास नहीं आना। ओ माँ बच्चा, आ जाओ, आ जाओ बाहर, आ जाओ, आओ आओ। चाय बनाने लगी मैं अपने बेटे के लिए, पारिशी बेटे के लिए। मेरा बेटा चाय पीता तो है नहीं, गिरा देता है, हैं? फिर भी मम्मा पापा के साथ बैठता तो है ना चाय पीने के लिए। नहीं आना भाई, नहीं आना भाई, मूड नहीं है पर आने का अभी, मुखा नहीं है, मुखा ख़राब हो गया मेरे बेटे का। ओए मम्मा को बाल ले, हाँ आओ ना बाहर, आ जाओ, आओ मैं निकालूँ। मैं आज तो मम्मा भी सो गई थी, अनाबिया और मम्मा दोनों सो गए थे। आज तो बोर हो गए, आज संडे का दिन तो बोरियत हो गया है ना। बाबा काम पे चले गए थे, बोर हो गए हम तो, है ना। इतना बोर तो हम आम दिन में भी नहीं होते, संडे के दिन बोर हो गए थे, है ना। मेरा बच्चा भी सो गया था, मम्मा भी सो गई थी, क्या करें भाई, है। ये लो अंगा ले लो, अंगा ले लो,
लेटो, बाबा के साथ लेट जाओ, बाबा के साथ लेट जाओ। जाने ए जाने, सोनी मुन्नी है मेरी पारी, सोनी मुन्नी है और गुज्जू मुज्जू है। गुंजू बच्चू, गुंजू बच्चू। ओए क्या हो गया? ओए ओए ये लो मेरा बच्चा, थोड़ा चंगा पी लो। ओए 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 ये क्या कर लो मुन्ना, तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा। ओ अच्छे से तू जाएगा। क्या बात है। अच्छा अस्सलाम तो कर लो, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम तो कर लो मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ सदके माँ सदके, प्यारा सा बेटा है मेरा, है ना। क्या हो गया आज मेरे बेटे को है? क्या हो गया मेरे बच्चे को? बाबा को उठाओ, बाबा शोर है, अभी आए बाबा। बाबा जानी, बाबा जानी उठ जाओ, नाबिया उठ गई। ये मोबाइल चलो, मोबाइल मोबाइल नहीं देना, मोबाइल नहीं देना, नहीं कार्टून देखने, है ना, मुझे पता है। ये लड़की बड़ी ख़राब हो गई है। बस जी अपनी बेटी के साथ थोड़ा खेल के इसको मना के थोड़ी सी उसको मूड ख़राब हुआ करके थी मेरे बाबा उठाएं, मैं ना उठाऊं। बस यहाँ पे मैं उसको बहला के उनके पास छोड़ के आ गई। किचन में ऑयल ख़त्म हो गया था, लास्ट ऑयल ये भी बिल्कुल फिनिश हो गया, तो इंशाल्लाह ताला लेकर आऊँगी। बस यहाँ पे मैं पापड़ बना रही थी चाय के साथ, कुछ ना खाने की आदत ऐसी हो गई है ना कुछ होना चाहिए। बस यहाँ पे चाय मैंने एक चूल्हे के ऊपर ना बहुत मसला हो रहा है मुझे पकाने का ना, एक चूल्हे पे, दूसरा चूल्हा ख़राब हुआ है उसका, तो अभी तक ना रिपेयरिंग नहीं हो रही है, नहीं लेके नहीं जाना और टाइम ही नहीं मिल रहा उनके पास, और ना बारिशों की वजह से लेके भी नहीं जाना। जहाँ से ठीक करवाना है वहाँ के रास्ता बहुत ख़राब हुआ है, तो ना बड़ा मसला ख़राब हुआ है मेरा भी। तो ना यही बस सुबह का नाश्ता भी देर हो जाती है। अगर दोनों ठीक होते, ये वाला ठीक होता है ना, तो मैं एक में चाय भी रख देती हूँ, एक दूसरे में ना नाश्ता दूसरा रेडी कर लेती हूँ। तो शाम में भी इसी तरह भी करती हूँ, एक पे चाय रखती हूँ और दूसरी तरफ से ना कुछ और मैं कर लेती हूँ। अभी ये है कि मेरा चूल्हा इतना ख़राब हुआ है ना, मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ बस। तो ये एक तो बारिशों के सीज़न है कि बस कोई काम नहीं हो पा रहा, ना मैं जा पा रही हूँ, डर के मारे मैं जा नहीं रही हूँ बाहर के मैं ना कहीं गिर ना जाऊँ बाइक पे। ये मुन्नी भी साथ होती है तो फिर ज़ाहिर सी वजह सामान होता है तो फिर सामान पकड़ूँगी या मुन्नी को पकड़ूँगी, अपने आप को संभालूँगी। तो इसी वजह से ना मैं खुद भी नहीं जा पा रही और ना हस्बैंड के पास टाइम भी नहीं है। तो आज भी संडे को भी काम पे गए थे, बस वो छुट्टी देते ही नहीं है। ऐसे है ना कि बंदा कभी एक छुट्टी दे दे, अगर कर भी लेते हैं ना तो डबल ड्यूटी लेते हैं, ऐसे हैं। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। तो बस यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई कर रही थी। आज ना तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी, संडे का दिन था, ऐसा था जैसे कि आम दिन है। तो ना संडे के दिन में स्पेशल होता है, छुट्टी होती है, सब घर में होते हैं, लेकिन आज ऐसा था हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो ना मज़ा ही नहीं आया, अच्छा भी नहीं लगा और ऐसा बोरियत का गुजरा। मैं भी सोती नहीं हूँ दोपहर में, लेकिन आज ना मैं भी सो गई दोपहर में। तो उसी टाइम आँख खुली जब मेरे हस्बैंड आए, उन्होंने फ़ोन करके कह रहा फ़ोन तो उठा लो। मैंने कहा फ़ोन साइड में रखा हुआ है, होश ही नहीं है। सुबह की उठी भी होती हूँ ना, सो जाऊँ तो फिर आँख नहीं खुलती है, ना सो तो फिर नींद नहीं आती है, ऐसा कुछ ना होता है। तो बस यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई कर लिए थे, आज ज़्यादा फ्राई किए थे क्योंकि दोपहर में मैंने मैकरोनी थोड़ी सी पड़ी थी ना, वही खाई थी। दोपहर में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था क्योंकि हस्बैंड होते हैं तो पकता है, वरना मैं जो होता है वही खा लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने पापड़ ज़्यादा आज फ्राई किए थे, भूख लगी हुई थी और कहते हैं ना सो के उठो ना ज़्यादा भूख लगती है। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, सो के उठती हूँ ना तो ज़्यादा भूख लगती है। मैंने कहा ज़्यादा आज फ्राई करूँ तो ना चाय के साथ खा लेंगे। बस आज गुड्डो रानी का भी, मेरी बेटी का भी मूड कुछ ठीक नहीं था, तबीयत थोड़ी बेहतर नहीं हो रही है। बस ये दांतों पे आई हुई है ना, दांतों पे आए ना बच्चा तो इसकी तबीयत ऐसी ही रहती है, ठंडी गर्म। तो
उसको भी, वो भी आज ना ज़्यादा देर तक सो गई। वरना 1 घंटे में ही उठ जाती है और 1 घंटे में मुझे बहुत तंग करती है। तो आज वो भी सोई रही, दवाई पिला के इसको मैंने सुला दिया था, मालिश करके दवाई पिला के इसको मैंने सुला दिया था, तो ना सोई रही। तो मुझे भी टाइम मिल गया सोने का आज। तो बस यहाँ पे मैंने सारे पापड़ फ्राई कर लिए थे। आप भी बताइएगा आपका संडे का दिन कैसा गुज़रा और कैसा गुज़रता है। और मेरा तो हाफ़ टाइम अच्छा गुज़रता है जब हस्बैंड घर पे होते हैं। ये पका लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे वैसे बातें, सारा दिन बातें होती हैं फिर हमारी। तो इसी तरह काम करते करते बातें और होती हैं और ना टाइम भी निकल जाता है, गुज़र जाता है, अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। तो जब घर में कोई हो ना बोरियत का, सारा दिन बोरियत का वो गुज़र गया। 5 बजे 6 बजे वो मैं फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे। तो अचानक से छापा मार दिया, सरप्राइज़ दे दिया मेरी छोटी सिस्टर ने। ज़हन गुमान में भी नहीं था वो आएगी, तो बस उनकी वीडियो शूट ना कर सकी क्योंकि वो कैमरे में नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। तो मैंने कैमरा में ना उनको शूट बिल्कुल भी नहीं किया। तो बस उन्हीं में ही लगी रही, उनके बच्चों में लगी रही, सरप्राइज़ देते। एक तो अचानक आ गए और ऊपर से मैं सरप्राइज़ हो गई और ना हस्बैंड भी घर में नहीं थे। तो बस ये शाम की चाय बना रही हूँ। पापड़ फ्राई कर लिए थे। अब चूल्हा फारिग हुआ तो फिर अब मैंने चाय बना ली। चाय बना के फिर बस मैं कप में डालूँगी। मैं आपसे ये कह रही थी, शाम को रात को ना सिस्टर आ गई थी तो बस उसी में लग गए थे। रात को बस एक इतना भी नहीं बैठी है, 1-2 घंटा बैठी है, लड़की चली गई है। तो मैंने कहा आने का फ़ायदा फिर तुम्हारा। कह रही नहीं, बस आने थे मैंने और तुम्हारी बेटी के कपड़े देने थे, कब से लेके रखे हुए थे इसने ना, बस उसको भी टाइम नहीं मिल रहा था यहाँ पे आने का। कुछ बारिशों की वजह से नहीं आ रही थी। आज कह रही मैंने निकली हूँ शाम का टाइम, मैंने कहा देने आज लाजमी अनाबिया के कपड़े देने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस चाय तैयार हो गई थी, यहाँ हम पापड़। तो बस हमने, मौसम भी अच्छा था और ना आजकल मौसम ऐसा हो रहा है, अंधेरा हो जाता है घर में ना। तो मेरे घर में ऐसा होता है ना, बाहर की रोशनी आए तो ठीक है, वरना ना जैसे कि धूप ना हो ना, बाहर रोशनी ना हो, बारिश का ऐसा मौसम हो रहा है ना, तो घर में भी अंधेरा रहता है, किचन में भी अंधेरा रहता है, रूम में भी अंधेरा रहता है। तो आज ना बस ये इसी तरह मेरा टाइम निकल गया, सारा दिन कोई काम काज नहीं, कुछ भी नहीं, बोरियत का सारा दिन निकल गया। शाम का टाइम थोड़ा सा अच्छा गुज़रा, रात का टाइम थोड़ा सा अच्छा गुज़रा, बच्चों के साथ अच्छा गुज़र गया। सिस्टर के बच्चे आए हुए थे, मेरी अनाबिया थी, ये सब जैसे कि ना 2 घंटे में ना अच्छा माहौल हो गया और अच्छा मूड हो गया था। बड़ा मज़ा आया, अच्छा लगा। तो सारा दिन तो बोरियत का गुज़रा, लेकिन कुछ पूरे दिन में एक थोड़ा सा जो पल होता है ना, वो अच्छा गुजर गया। तो बस यहाँ पे हमने चाय के साथ मेरी, आप देख रहे होंगे चाय के साथ मैं पापड़ खा रही हूँ, तो ये अक्सर मैं खा। अच्छा, मैं ना, मुझे ना अच्छा लगता है बचपन से ना, हम ऐसे चाय के साथ ना खाते हैं पापड़। आप में से मुझे बताइएगा, आप में से कौन कौन इस तरह से चाय के साथ खाता है पापड़ और अपना बचपन याद करता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ अपने बचपन में, कोई इसी तरह खाया करते थे। बच्चों की बात है तो फिर बच्चे करते हैं, लेकिन वो चीज़ें रह जाती हैं अपने अंदर, कुछ ना कुछ कमी थोड़ी सी रह जाती है, बचपना रह जाता है। तो बंदा फिर बड़ा भी हो जाए ना, वो चीज़ नहीं भूल पाता। मेरा पापड़ गिर गया चाय के अंदर गिर गया। तो आप भी बताइएगा, आप में से कौन कौन इस तरह से, आप तो मुझे पागल चाय समझेंगे, लेकिन ये पागलपन नहीं है, ये है बड़ा मज़े का। आप भी ट्राई करिएगा चाय के साथ पापड़ खा के, बड़ा मज़ा आता है। तो अच्छा जी, फिर मिलूँगी अगले व्लॉग तक के लिए। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।